हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक के मल्टी फंक्शन मीटर के पैरामीटर सेटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मीटर है ये कंजर्व EM6433 स्नाइडर इलेक्ट्रिक का मल्टी फंक्शन मीटर है। इसका मॉडल नंबर है कंजर्व EM6433। इस मॉडल नंबर में के मीटर में आप लोग देखेंगे कि अप डाउन लेफ्ट और राइट और एंटर की ऐसे 5 की दिखाई गई है। अब इसके अंदर पैरामीटर किस प्रकार से सेटिंग करते हैं वो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे मीटर के डिटेल्स के बारे में। ये है स्नाइडर इलेक्ट्रिक मल्टी फंक्शन मीटर का बैक साइड। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 और ये 7, ये 7 टर्मिनल है। ये वाले ये है सिटी इनपुट के। क्या है? सिटी इनपुट, ठीक है। और वहीं पर अगर आप लोग देखेंगे ये 8 9 10 11 V1 V2 V3 VN, ये जो हमारे है इनपुट, ये है पीटी इनपुट के। क्या है? पीटी इनपुट के, ठीक है। और 12 और 13 जो नंबर है मीटर के, ये है हमारे ऑक्सिलरी सप्लाई के। अब यहां पर हम लोग रेटिंग देख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो यहां पर यदि हम लोग रेटिंग की बात करें तो आप लोग देखेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में कि यहां पर जो करंट इनपुट है हमारा, यहां पर S1 S2 S3 सॉरी S1 S2 S1 S2, मान लो ये R फेज का S1 S2 है, ये Y फेज का है और ये B फेज का है, बराबर। ये B फेज का S1 S2 है और इसमें जो करंट इनपुट रहेगा ये कितना रहेगा? 50 मिली एम्पियर से लेके 6 एम्पियर तक का है। मतलब इस मीटर में आप बाय 1 की सिटी भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर बाय 5 की भी सिटी आप कनेक्ट इसमें कर सकते हैं। अब इसकी जो सेंसिंग है 50 मिली एम्पियर से है। तो मान लो मेरी अगर सिटी रेशो है 200/1, तो इसमें यदि 50 मिली एम्पियर देखा जाए तो 50 मिली एम्पियर का क्या मतलब होगा? 50 मिली एम्पियर इंटू 200, 200 सिटी के हिसाब से। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? ये मिली, ये सब कट गए, 5 दूनी 10, मतलब 10 एम्पियर यदि मेरा एसटी में करंट रहेगा तब भी ये मीटर सेंस करेगा, यदि मेरी सिटी का रेशो 200/1 है तो ये 50 मिली एम्पियर की सेंसिंग है इसकी। और 6 एम्पियर मतलब 5/5 की भी हम लोग इसमें सिटी कनेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम लोग वोल्टेज इनपुट की बात करें तो यहां पर वोल्टेज इनपुट कितना है? तो यहां पर आप लोग देखेंगे फॉर CAT3 उसके लिए इनपुट वोल्टेज है 277 वोल्ट तक लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, और लाइन टू लाइन 480 वोल्ट तक हम लोग दे सकते हैं। मतलब इसको LT में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और फॉर CAT2 350 वोल्ट और 600 वोल्ट तक हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मॉडल है ये CAT3 है, तो हम लोग यहाँ पर 350 वोल्ट तक हम लोग कर सकते हैं इसमें कनेक्ट। ये जो हमारा मीटर है ये मीटर हमारा LT के लिए कनेक्ट होगा, जिसमें जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होगा वो होगा हमारा 415 वोल्ट। तो इसका PT प्राइमरी होगा 415 वोल्ट और PT सेकेंडरी होगा हमारा 415 वोल्ट। ये हम लोग आगे पैरामीटर में देखेंगे। और इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है? तो वो हमारा है 44 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का हमारा ये जो L और N का सप्लाई है वो है। तो ये हमको याद रखना है। मतलब इसका ऑक्सिलरी सप्लाई हम लोग को 44 से 300 वोल्ट देना है। तो ये थी मीटर की डिटेल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस मीटर में पैरामीटर की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में। तो चलिए अब हम लोग करेंगे पैरामीटर सेटिंग। तो पहले एंटर की बटन दबा के नीचे की बटन दबाएंगे। यहाँ पर सेट लिख कर आएगा तो राइट की बटन हमको दबाना है। जैसे हम लोग राइट की दबाएंगे तो यहाँ पर आएगा व्यू। यदि पैरामीटर व्यू करना है तो व्यू के ऊपर जाएं और नहीं तो एडिट के लिए नीचे की बटन दबाएं। फिर एंटर करेंगे। फिर एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछेगा कोड। तो इस मीटर का कोड है 1000। तो यहाँ पर 2 को हम लोग 1 करेंगे और उसके बाद एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर लिख के आएगा पास। अब ये पास लिख के आया मतलब हमारा मीटर खुल गया। अब यहाँ पर एडिट करने के लिए पहले A प्राइमरी लिखा है, मतलब सिटी रेशो का जो प्राइमरी एम्पियर है वो कितना है। तो हमारे इस कंडीशन में सिटी का जो प्राइमरी वो 300 है। तो हम लोग क्या करें, राइट की बटन दबा के 6 ब्लिंक करने लगा, उसको नीचे की बटन दबा के 3 करेंगे। तो ये मेरा बन गया 300। इंटर दबाएंगे तो क्या होगा? 300 सेट हो जाएगा एम्पियर प्राइमरी में। यदि हमको चेंज करना है तो फिर से राइट की बटन दबाएंगे, ब्लिंक किया, ऊपर नीचे की बटन दबा के उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा 4 बनाया, 3 बनाया, फिर आगे करेंगे तो 0 ब्लिंक करेगा, फिर और आगे 0, फिर और आगे 0,
फिर यहाँ पर अगर डॉट हटाना है तो डॉट भी ब्लिंक करेगा, उसको ऊपर नीचे की बटन से हटा सकते हैं। इसको हम लोग 300 सेट करेंगे और आगे जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, डाउन की बटन दबाएंगे और आगे पैरामीटर की तरफ जाएंगे। जैसे हम लोग डाउन की बटन दबाएंगे वहां लिख कर आएगा एम्पियर सेकेंडरी, मतलब जो हमारा सीटी का रेशो है उसका सेकेंडरी जो रेशो है वो कितने का है, 5 का है तो 5 रखिए, नहीं तो कम ज्यादा करके आप लोग उसको 1 भी कर सकते हैं यदि आपका सीटी रेशो बाय 1 होगा तो आप लोग इस तरह से 1 कर सकते हैं, लेकिन हमारा सीटी रेशो बाय 5 है इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 करेंगे और फिर बाद में एंटर बटन दबा देंगे। ठीक है, ये सेट हो गया। फिर हम लोग डाउन की बटन दबा के आगे जाएंगे। फिर यहाँ पर लिखा है वीटी प्राइमरी, यू प्राइमरी का मतलब पीटी प्राइमरी। तो हमारा जो ये मीटर है ये एलटी में कनेक्ट होने वाला है, इसके लिए हम लोग इसको 415 ही रखेंगे। यदि आपको इसको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, राइट साइड की बटन दबा के ऊपर नीचे की बटन दबा के उसको चेंज कर सकते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे 415 ही इसको रहने देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो 1 ब्लिंक हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे 5 ब्लिंक हुआ, फिर 0 ब्लिंक हुआ, फिर डॉट ब्लिंक हुआ। अब डॉट को अगर आगे पीछे करना है तो ऊपर नीचे की बटन दबा दीजिए आप, देखिए डॉट ब्लिंक हुआ यहाँ से। अब यहाँ पर के आ गया, फिर आगे करेंगे, फिर आगे करेंगे, फिर आगे करेंगे तो हमारा के हट गया। फिर हम लोग क्या करेंगे 415 करके उसको सेट कर देंगे। फिर हम लोग चलेंगे आगे, डाउन की बटन दबाएंगे। फिर यहाँ पर आए यू सेकेंडरी मतलब पीटी सेकेंडरी, तो हमारा सेकेंडरी भी 415 ही सेट करना है। 415 सेट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एंटर करके आगे चलेंगे। तो ये हम लोगों ने बटन दबाई एंटर की और इसको सेट कर दिया। फिर हम लोग नीचे डाउन की बटन दबा के आगे जाएंगे। अब यहाँ पे बोला है सिस्टम। अभी सिस्टम में बहुत सारे टाइप है कनेक्शन के, वाई कनेक्शन है। यदि आप लोग देखेंगे तो ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा है वाई कनेक्शन, फिर यहाँ पर लिखा है 2 फेज कनेक्शन, फिर लिखा हुआ है सिंगल फेज कनेक्शन, फिर डेल्टा कनेक्शन, फिर यहाँ पर लिखा है स्टार कनेक्शन। तो स्टार और वाई में कोई दिक्कत नहीं है, ये खाली समझने के लिए यहाँ लिखा गया है। वाई भी स्टार का ही मतलब होता है, स्टार भी डाल दिए तो भी वो एक ही कनेक्शन है दोनों। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वाई कनेक्शन में सेट करके आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए सेट हो गया। सेट होने के बाद फिर हम लोग डाउन की बटन दबाएंगे। फिर यहाँ पर लेबल, ये हमको कुछ भी नहीं करना है, जो डिफॉल्ट सेटिंग जैसी थी उसको वैसे ही रहने देना है। फिर हम लोग आगे 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 बढ़ेंगे। पैरिटी, इवन, आईडी, वो सब जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वो हम लोग जैसे का वैसा रहने देंगे। अब यहाँ पर आया है पैरामीटर। तो पैरामीटर में आपको क्या मेजर करवाना है, मतलब क्या देखना है आपको, किलोवाट आवर देखना है कि केवीएच, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको राइट की बटन दबाना है। यहाँ पर WH ब्लिंक होने लगा, आप इसको VAH भी कर सकते हैं। ये खाली एक ही रीडिंग को सेव करेगी, या तो VAH या तो KWH। तो हम लोग KWH चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करेंगे KWH पे करके, मतलब WH पे करके उसको सेट कर लेंगे। तो मैंने एंटर की बटन दबाया और ये WH पे मेरा सेट हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे F सीक्वेंस लिखा है, ये जैसी सेटिंग थी पहले की वैसी रहने दिया। फिर हम लोग और आगे जाएंगे। फिर अब ये सारे पैरामीटर को सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की बटन दबाएंगे। यहाँ पर पूछेगा सेव, यदि आपको यस करना है तो वाई करें, यदि नो करना है तो यन करें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर सेव करना है हमको, तो वाई करके एंटर दबा देंगे। तो ये हो गया सेव हमारे सारे पैरामीटर। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि जो हमारे ये मीटर थी ये कहीं और लगी हुई थी, तो यहाँ पर पहले का एक रीडिंग शो हो रहा है। अब हमको क्या करना है, इस रीडिंग को क्लियर करना है, मतलब हमको ये मीटर जो है दूसरी जगह लगाना है और वहां पर हमको जो रीडिंग है 0 से स्टार्ट हो ऐसा करना है। तो हमको क्या करना है, ये रीडिंग को क्लियर करना है। तो रीडिंग क्लियर करने के लिए क्या करना है, हमको पहले एंटर की बटन दबाएंगे। एंटर की बटन दबाने पर वहां पर आएगा RMS, तो RMS की जगह पे हमको CLR लाना है। तो ये यहाँ पे ऊपर की बटन दबा के CLR दबा के एंटर करेंगे और कोड में 1 डालेंगे, तो ये पास बताएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड की इंटीजर आने पे राइट साइड दबाएंगे, वाई पे एंटर करेंगे। तो वाई पे एंटर करने पर यह पास बता देगा। पास बताने के बाद हम लोग बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारी रीडिंग थी वो पूरी रीडिंग क्या हो गई, 0 हो गई है। तो देखिए RMS पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर वॉट आवर 0 0 हो गया, मतलब जो हमारी पुरानी रीडिंग थी वो पूरी वैनिश होकर 0 0 हो गई है,
मतलब अब ये हमारा रीडिंग 0 से स्टार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना स्नाइडर इलेक्ट्रिक के कंजर्व EM 6433 की पैरामीटर सेटिंग किस प्रकार करते हैं उसके बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।